जोहार साथियों, जय आदिवासी। देश आजाद होने के बाद देश जब विकास के पथ पे जा रहा था तो इस विकास में अगर किसी ने सबसे ज्यादा बलिदान दिया है तो वे आदिवासी हैं। विकास के नाम पे आदिवासियों से उनके जल जंगल जमीन उनके संसाधन छीन लिए गए और जब से देश आजाद हुआ तब से लेके आज तक यह जो सिलसिला शुरू हुआ है वह लगातार चल रहा है। आज भी हम देख रहे हैं कि कई जगहों पे आदिवासियों के विकास के नाम पे विस्थापित कर दिया जा रहा है, उनके संसाधन छीने जा रहे हैं। आए दिन देश में किसी ना किसी प्रोजेक्ट के तहत आदिवासियों की जमीनें छीनी जा रही है, फिर वह नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट हो या फिर पावर प्लांट प्रोजेक्ट हो, स्टेच्यू बनाना हो तो भी आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है। आप हाल ही में हसदेव देख रहे हैं, हसदेव में भी कोयला खनन के लिए आदिवासियों को ये जंगल काटे जा रहे हैं और उनको उनकी जमीन से बेदखल किया जा रहा है। पूरे देश में मणिपुर से लेकर गुजरात तक आदिवासियों की जो जमीन है वह लगातार छीनी जा रही है। मध्य प्रदेश से एक किस्सा सामने आया है। मध्य प्रदेश के मंडला जिले के चुटका गांव के पास प्रस्तावित 1400 मेगावाट परमाणु विद्युत संयंत्र यानी कि चुटका न्यूक्लियर पावर प्लांट, यह योजना के अनुसार काम शुरू है और यह जो जॉब है वह संसद में यह जानकारी जो प्रधानमंत्री कार्यालय है उन्होंने दी है। इस प्रस्तावित परियोजना से प्रभावित होने वाले गांवों में से कई गांव के आदिवासी चुटका परमाणु विद्युत संयंत्र का विरोध कर रहे हैं। सन 2009 में प्रस्तावित हुई और उसी समय में यहाँ सर्वे कार्य के लिए लोग आना स्टार्ट कर दिए। सन 2009 में हम बूझे कि भाई सर्वे क्यों कर रहे हो, हमारा ज़मीन का क्या कारण है। तो वो कहे कि नहीं, यहाँ तो प्रस्तावित हो गया न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो हम कहे कि यहाँ तो हम नहीं लगने देंगे, एक बार हम प्रभावित हो चुके हैं, दोबारा हम किसी प्रकार की योजना नहीं लगने देंगे। हम प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार चुटका परियोजना के लिए जमीन को NPCIL के नाम चढ़ा दिया गया है। NPCIL यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इस परियोजना के लिए NPCIL ने जमीन की कीमत और पुनर्वास के लिए जो पैसा है वह पैसा जमा करा दिया है। यह पैसा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर पर जमा किया गया है, यानी कि राज्य सरकार ने जमीन की जो कीमत तय की है उसके दर पर यह पैसा न्यूक्लियर पावर प्लांट NPCIL द्वारा राज्य सरकार को जमा करा दिया गया है। और यह भी दावा किया गया है कि निजी भूमि के जो भूस्वामी है यानी कि जमीन के जो मालिक हैं उनको मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि जो लोग इस परियोजना में विस्थापित होंगे उनके पुनर्वास के लिए एक बस्ती का निर्माण भी किया जा चुका है। साहब अभी तो बरगी बांध का हमारा पूरा हिसाब सरकार करी ही नहीं है। भाई एक आदमी के परिवार से एक सदस्य को रोजगार देने के लिए सरकार ने वादा किया, 5 एकड़ ज़मीन देने के लिए कहा, वो भी नहीं दिया। और फिर हमारा पुनर्वास और जे अभी भी कुछ नहीं दिया सरकार। भाई अभी सरकार का कहना है कि चुटका परियोजना सरकार कह रही है। भाई पहले हमारा बरगी का सरकार हिसाब कर दे, फिर बाद में चुटका परियोजना का बात सरकार हमसे करेगी। इस परमाणु विद्युत संयंत्र की अनुमानित कीमत 21,000 करोड़ रुपए बताई गई है। इस परियोजना के लिए 708.19 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया है। इस परियोजना की वजह से पर्यावरण के जो नुकसान होने वाला है उस नुकसान की आशंका और कान्हा अभ्यारण्य से जुड़ी चिंताओं को सरकार ने खारिज किया है। जब भी ऐसी परियोजनाएं आदिवासी विस्तार में आती है तो पर्यावरण को, वन्य जीवों को और वहाँ पे बसने वाले आदिवासियों को नुकसान होता है। और जब भी ऐसी रिपोर्ट आती है तो सरकार ऐसी रिपोर्टों को खारिज कर देती है और अपनी जो परियोजना है वह शुरू कर देती है। सरकार का कहना है कि जिस स्थान पर यह संयंत्र प्रस्तावित है वहाँ से कान्हा नेशनल पार्क कम से कम 50 किलोमीटर दूर है। लेकिन इस प्रस्तावित परियोजना के बारे में जानकारी देते हुए सरकार ने यह माना है कि अभी तक सरकार को इस संयंत्र के लिए जमीन का कब्जा नहीं मिला है। इसका कारण बताते हुए सरकार ने कहा है कि प्रभावित गांवों के लोगों को अभी तक नई जगह यानी कि पुनर्वास बस्ती में नहीं बसाया जा सका है। दरअसल चुटका परियोजना का आदिवासी विरोध कर रहे हैं। यहाँ के आदिवासियों का कहना है कि इस परियोजना से जुड़े खतरों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा आदिवासियों का यह भी कहना है कि अगर उनकी जमीन इस परियोजना के लिए ले ली जाएगी तो उनकी जीविका पूरी तरह से प्रभावित होगी, क्योंकि आदिवासियों की जो जीविका है वह जमीन पर निर्भर है, जंगल पर निर्भर है। लेकिन अगर उनसे उनकी जमीन छीन ली जाती है, उनके जंगल छीन लिए जाते हैं तो आदिवासियों की जो जीविका है वह इस परियोजना से प्रभावित होगी।
चुटका परियोजना नर्मदा नदी पर बने बांधों के डूब क्षेत्र में प्रस्तावित है। यहाँ के आदिवासियों का कहना है कि वे नर्मदा पर बने बांधों की वजह से पहले भी अपनी जो जमीन है वो जमीन गंवा चुके हैं। और यह सिर्फ नर्मदा बांध की बात नहीं है, लेकिन पूरे देश में जहाँ जहाँ भी ऐसे बड़े बड़े बांध बने हैं तो हर जगह पे परिस्थिति एक ही है कि वहाँ पे जो आदिवासी हैं उनकी जमीन डूब में चली गई और इसकी वजह से भी आदिवासियों को अपनी जमीन गंवानी पड़ी है। अब एक बार फिर उन्हें जमीन छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर आदिवासियों ने यह भी बताया कि जमीन का मुआवजा किसानों की बिना सहमति के जबरन उनके खातों में जमा कर दिया गया है। यानी कि आदिवासियों ने अनुमति नहीं दी, फिर भी जो जमीन का पैसा है वह जबरदस्ती उनके जो बैंक अकाउंट है वहाँ उसमें जमा करा दिए गए हैं। इस परियोजनाओं के विरोध में करीब 6 महीने पहले आदिवासियों ने एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया था। आज हम देख रहे हैं कि पूरे देश में आदिवासी अपनी जमीन बचाने के लिए, अपने जंगल, अपने संसाधन बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं और लड़ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार आदिवासियों को इग्नोर कर रही है और ये जो विनाशकारी प्रोजेक्ट है वह आदिवासी विस्तार में लेके आ रही है। आदिवासी समाज को इन सब के खिलाफ संगठित होना है, क्योंकि सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं है। हसदेव की बात करें तो वहाँ पे भी यही हो रहा है, महाराष्ट्र में भी हो रहा है, गुजरात में भी हो रहा है। पूरे देश में जहाँ जहाँ आदिवासी बसे हैं उन सभी जगहों पे आदिवासियों की जो परिस्थिति है वह समान है। तो आदिवासियों को संगठित होकर इनके सामने लड़ना है। मिलेंगे दूसरे वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब करना बाकी हो तो कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। जोहार, जय आदिवासी।